वेलकम फ्रेंड्स। यूपीएससी एएलसी का नोटिफिकेशन जो कि 11 नवंबर 2022 को आया है और जिसकी लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2022। इस वाले एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेके लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। सो आज ये वीडियो हम जो कंफ्यूजन वाला पोर्शन है एलिजिबिलिटी का, उसी के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो करेंगे एंड विल फाइंड आउट कि कौन कौन लोग हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेक्स देम एलिजिबल फॉर यूपीएससी एलसी और कौन कौन लोग हैं जो कि एलिजिबल नहीं है। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन आई वांट टू मेक वन ब्रॉड डिस्क्लेमर। सबसे पहली बात तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव हम लोग नहीं हैं दैट वी हैव बीन असाइंड बाय देम कि आप एक्सप्लेन करो। न ही हमारा कुछ लीगल एक्सपर्टीज है जो नोटिफिकेशन है उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम डेटा विच वी हैव कलेक्टेड कि किस तरह के लोग पहले सेलेक्ट हुए हैं। सो वहां से हमने कुछ डेटा लिया है। देन हमने यूपीएससी एएलसी का एग्जाम 2017 में भी किया था, हमारे काफी लोग सिलेक्ट भी हुए थे। इनफैक्ट एवरी फिफ्थ गाय विच वाज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ही और शी वाज अ ह्यूमन पैटर्स स्टूडेंट। ठीक है, हमने उन लोगों से भी बात किया है। देन कुछ और भी सोर्सेज है जैसे कि सीनेटी लिस्ट है वेबसाइट पे। तो इन सब चीजों को इकट्ठा करके हमने कुछ डेटा पॉइंट इकट्ठा किए हैं एंड वी वांट टू शेयर दैट विद यू। बाकी देन यू विल मेक योर डिसीजन कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अनदर थिंग गाइस, बिकॉज आप में से कुछ लोग ये कोशिश करेंगे तो मैं बता देता हूं। आप में से कुछ लोग यूपीएससी को लिखेंगे, फोन करेंगे, आरटीआई डालेंगे कि मेरा ये क्वालिफिकेशन है, क्या मैं एलिजिबल हूं, बिकॉज देयर आर सम ग्रे एरियाज। यूपीएससी विल नेवर टेल यू, कितना ही आप कोशिश कर लीजिएगा। उनका ब्लैंकेट आंसर होगा कि जो नोटिफिकेशन में दिया है वही हमारा आंसर है बस। सो दे वॉन्ट क्लैरिफाई। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि और कोई भी सोर्स दुनिया में है भी नहीं कि जहां से हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जो है सो है। बट विल शेयर विद यू वट एवर वी हैव अंडरस्टूड ओवर द ईयर्स एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि आप इसमें एलिजिबल है या आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो अपना नोटिफिकेशन है उसमें दो चीज, एक तो एज है और एक क्वालिफिकेशन है। एज 35 साल है, कब तक? 1 दिसंबर को आप 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब जो पूरा क्वालिफिकेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए किया गया है, एक एसेंशियल और एक डिजायरेबल। तो डिजायरेबल को साइड में रखते हैं, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको कोई सिलेक्ट होने से नहीं रोकता है। ठीक है। बात है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर भी दो पार्ट है। एक है कि हमें कुछ चाहिए, वी वांट समथिंग इन अवर ग्रेजुएशन, और दूसरा पार्ट है हमें कुछ चाहिए इन अवर डिप्लोमा। ये दो पार्ट है हमारे। ठीक है। अब गाइज, सबसे पहली बात कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों होना चाहिए। सिर्फ एक होने से काम नहीं चलेगा। ओनली वन इज नॉट सफिशिएंट। हमारे पास दोनों ही होने चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन में अगर कुछ भी है, अगर आप बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी है, दैट्स ओके। उसके बारे में न किसी को डाउट है और न ही हमें कुछ उसके बारे में डिस्कस करने का नीड है। ठीक है। अब डिस्कस करने का नीड आता है जो ये सेकंड पार्ट है विच इज डिप्लोमा। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है, और उसी के लिए हम लोग ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं। ओके। बिफोर दैट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो डिप्लोमा है, उसकी कट ऑफ डेट इज 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर को आपका ये खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ खत्म नहीं हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो दो तीन सिनेरियो हैं। अगर आप अभी फाइनल ईयर में आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपने पेपर दे दिया है, आपने एग्जाम दे दिया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया है, आपके हाथ में मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं मिली है, देन यस यू आर एलिजिबल। सो आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। दैट इज द कट ऑफ पॉइंट किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए, चाहे ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, जो भी है। बिकॉज आप जब फॉर्म भरोगे जिसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2022 है, उस दिन आपको ये डिटेल भरना होगा, नहीं तो आप भर नहीं पाओगे फॉर्म। ठीक है। सो कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी एक में। और ये क्या क्या हमारे कीवर्ड्स हैं? हमारे कीवर्ड हैं सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉज। ठीक है।
तो ये अपने पास 5 कीवर्ड है। तो सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं, मैं इसमें एक कीवर्ड और ऐड कर देता हूं, ठीक है, अपनी तरफ से। तो ये लोग भी एलिजिबल हैं। अगेन गाइज, एलिजिबिलिटी के बारे में काफी चीजें हैं जिनके बारे में हम 100% श्योर हैं, काफी चीजें हैं जिनके बारे में हमें भी अभी डाउट्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, ठीक है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा, ये ग्रे एरिया वाला ही हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो बात है 100% श्योर, आई कीप टेलिंग यू कि इस बारे में हमें 100% पता है और आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हो। सो एक छठा कीवर्ड जो मैंने लिख दिया है वो है एचआर, और आई एम 100% श्योर कि ये वर्ड 100% की ये भी आपको एलिजिबल करेगा डिप्लोमा इन दीज 6 कीवर्ड्स। 5 यूपीएससी ने दिया, छठा हम लोगों ने लिख दिया है। सो पर्सनल मैनेजमेंट का ही नया नाम एचआर है बाय द वे, अगर आप एचआर स्टूडेंट आप इस बात को समझते भी होंगे, ठीक है। अब देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो उस हम अपनी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपका डिप्लोमा है इन एनी ऑफ दीज 6, डिप्लोमा इन सोशल वर्क, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजर, डिप्लोमा इन एचआर, तो आप 100% एलिजिबल हैं, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, और यही यूपीएससी ने पूछा है। दूसरी बात, अगर आपके पास इन 6 कीवर्ड्स में डिप्लोमा नहीं है लेकिन मास्टर्स डिग्री है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री है आपके पास, इन 6 में आपके पास मास्टर्स डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इन 6 में से किसी में भी, फॉर एग्जाम्पल आपने किया है मास्टर्स इन लेबर लॉज या एमएसडब्ल्यू मास्टर इन सोशल वर्क, आप सभी लोग भी इन 6 कीवर्ड्स में जो हैं आप इसमें एलिजिबल हैं। नंबर 3, अगर आपने एलएलबी किया है तो भी आप 100% एलिजिबल हैं, अगर उसके बाद एलएलएम किया है, उसके जो हायर डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हैं। नंबर 4, हम अपनी ग्रीन वाली लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं गाइस, ठीक है। अगर आपने बीए एलएलबी किया है जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, आप लोग भी 100% एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब एमबीए वाले काफी लोग हैं, ठीक है। अगर आपने एमबीए किया है और एमबीए इन एचआर किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। अगर आपने एमबीए इन एचआर किया है तो आप लोग भी 100% एलिजिबल हैं। व्हाट इफ अगर आपने एमबीए एचआर में नहीं किया, आपने एमबीए किया है मार्केटिंग में, आईटी में या फाइनेंस में आपने स्पेशलाइज किया है, या एमबीए जनरल कुछ लोगों का डिग्री होता है विदाउट स्पेशलाइजेशन, आप लोगों का क्या कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अब गाइस थोड़ा थोड़ा ना ग्रे एरिया शुरू होता है, एंड देन आई विल कीप टेलिंग यू कि उसमें हमारी क्या सोच है, ठीक है। सो इस ग्रे एरिया को समझने के लिए सबसे एक बड़ा ही अच्छा सोर्स है जो कि आई विल शो यू कि तुम लोग क्या कर सकते हो। सो लेट मी गो टू अ सोर्स विच आई विल शो यू, एंड सो व्हाट आई एम डूइंग गाइस, आई एम गोइंग ऑन द गूगल, ठीक है। गूगल पे जाके मैं क्या सर्च करता हूँ, सीनियरिटी लिस्ट, एमओएलई क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसमें बिकॉज आई वांट सर्च टू बी टारगेटेड, मैं एक ऐसे स्टूडेंट का नाम मुझे याद है, साक्षी चुग, जो कि हमारी स्टूडेंट 2017 में जो सिलेक्ट भी हुई थी, तो उनका नाम मैं सर्च करके डाल देता हूं मैं, ठीक है। सो साक्षी चुग सीनियरिटी लिस्ट, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड साक्षी चुग, हम इस पे सर्च करते हैं और ये गूगल पे पहला डॉक्यूमेंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। सो दिस इज अ सीनियरिटी लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, शर्म शक्ति भवन, ठीक है। और इसमें जितने भी लोग हैं जो आज के दिन एएलसी हैं, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब गाइस हमने क्या किया इस लिस्ट में, हमने एक एक का क्वालिफिकेशन देखा है कि कौन कौन लोग हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, जस्ट टू फाइंड आउट कि किस तरह के लोग पहले डेफिनेटली सेलेक्ट हुए हैं। जैसे एलएलबी वाले डेफिनेटली सिलेक्ट हुए हैं। माइंड इट, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट हुए हैं, एक वो जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू आगे आए हैं। सो प्रमोशन वालों को नहीं देखना है, जो यूपीएससी ने सिलेक्ट किया है उन्हीं लोगों को देखना है, जिसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस जब हम लोगों ने ये वाला पूरे लिस्ट को हमने एनालिसिस किया, और तुम लोग भी खुद से एक बार इसको कर लेना, ठीक है। तो इस वाली लिस्ट में हमें कुछ कुछ लोग जो सिलेक्ट हुए, सो लेट मी शेयर दोज क्वालिफिकेशंस विद यू, ठीक है। जैसे कि देयर इज समबडी हु इज सिलेक्टेड, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा बट आराम से तुम लोग देख सकते हो, जिसने एमबीए किया है बट इन आईटी,
देन देयर इज समबडी एल्स जिसने किया एमए इन आईआर एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। देन देयर इज समबडी जिसने किया है एमए इन ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, ठीक है। देन देयर इज समबडी हु हैज डन एमए इन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो गाइज इसके बेस पे हम लोग क्या, एक मोटा मोटा हमें सेंस क्या जो समझ में आता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कि अगर आपकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है, ठीक है, उसमें अगर इन 6 में से कोई भी कीवर्ड है, चाहे वो एक ही सेमेस्टर में है, सॉरी एक सेमेस्टर का, चाहे वो एक ही सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हैं, एंड दैट इज हाउ इट विल बी वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा एक और आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, एलएलबी वाले एलिजिबल हैं, 100% एलिजिबल हैं, ठीक है। आप उस लिस्ट में भी देख लेना, कई लोग हैं जो एलएलबी वाले जो सिलेक्टेड है, लेकिन एलएलबी वाले जो ये 6 कीवर्ड हैं, इसमें से लेबर लॉज पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ एलएलबी के कोर्स में people study for approximately 35 to 40 subjects in 6 semesters। 3 साल में 38 से 40 वो लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं। उसमें सिर्फ 2 कोर्सेज होते हैं यूजुअली, मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखा है जहां आप लेबर लॉज पढ़ते हो, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रेलेवेंट नहीं है। स्टिल एलएलबी मेक्स यू एलिजिबल। कमिंग बैक गाइज, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस, कि अगर आपकी जो भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा है, उसमें इन 6 में से कोई भी कीवर्ड है एज अ सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं। माइंड इट, एज अ चैप्टर नहीं। अगर कोई कहे मैंने उस सब्जेक्ट के अंदर 2 चैप्टर मैंने 4 के पढ़े थे तो मैं एलिजिबल हूं, नहीं। आपकी जो डिग्री, जो मार्कशीट है, उसमें जो सब्जेक्ट दिखते हैं, उनमें ये 6 कीवर्ड दिखने चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट विल बी वेरीफाइड। जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे या इंटरव्यू के टाइम जब आप यूपीएससी जाओगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, कोई आपका सिलेबस नहीं देखने वाला है। आपकी जो मार्कशीट में जो सब्जेक्ट के नाम है, आप लोग उन्हीं को देखेंगे, यूपीएससी वाले जो लोग हैं। दैट इज हाउ दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। सो नाउ गोइंग बाय दिस एनालिसिस, हमें जो लगता है कुछ और कोर्सेज जो हमें लगता है कि एलिजिबल हैं बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, सो उनके हम लोग अब लिस्ट को हम अपनी आगे बढ़ाते हैं कि जो हमें लगता है कि हमें जो एलिजिबल, इसके अलावा जो जो होने लोग चाहिए, ठीक है। अब वो लोग कौन कौन है? अगर आपने एमबीए किया है, और अब किसी में भी किया है, चाहे आईटी किया है, या आपने फाइनेंस में किया है, या आपने मार्केटिंग में किया है, या एमबीए जनरल किया है, हमारे विचार से आप सभी लोग भी एलिजिबल हैं। नॉट 100%, बट आई थिंक 80-90% यू आर एलिजिबल। बाय द वे, कोई और दूसरा सोर्स है भी नहीं जो 100% सर्टिफाई कर देगा इस चीज को। आई मीन वी कैन, देयर इज नो वे वी कैन फाइंड इट आउट, बट स्टिल हमारा ऐसा सोचना है, वट एवर वी नो, यस यू आर एलिजिबल। हर एमबीए वाला फर्स्ट ईयर में 1-2 एचआर के कोर्स जरूर करता है, एंड दैट विल मेक हिम और हर एलिजिबल। सो जितने एमबीए कोर्सेज हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी ने डिप्लोमा इन एचआर किया तो वो तो एलिजिबल है ही, मतलब एमबीए एचआर किया। अब किसी ने एमबीए इन आईआर किया है, एमबीए इन पीएम किया है, वो सब भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब गाइज आगे आते हैं हम लोग कि कुछ अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि कुछ, क्योंकि अब इतने सारे कोर्सेज अपने कंट्री में, ठीक है। अगर किसी ने किया है एमकॉम इन एचआर, एंड ऐसे कोर्सेज हैं, अगर किसी ने एमकॉम इन एचआर किया है, या किसी ने किया है एमकॉम इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड आईआर, एमकॉम, ठीक है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने किया है एमकॉम इन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में लेबर लॉज यूजुअली लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एमए किया है, अगेन लेट मी एक्सटेंड माय ग्रीन वाला लिस्ट, अगर किसी ने एमए किया है, बट इन एनी ऑफ दीज 6, अगर एमए किया है, मतलब नाम एमए है और एमए के अंदर ही इनमें से कुछ है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर हम लोग आते हैं अब अपनी लिस्ट पे आगे, ठीक है, कि अगर आपने किया है एमए, एंड मे बी एमए इन सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, या कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट है, एमए इन सब में किया, तो आप एलिजिबल है नहीं है। अगेन अवर टेस्ट इज कि इनमें से अगर कोई भी
मार्कशीट में आपकी सब्जेक्ट है मार्कशीट में, तो आप यस यू आर एलिजिबल, अगर आपने और अगर आप इनमें से कुछ भी आपने किया है, ठीक है। अब जैसे कोई पूछ सकता है कि मैंने किया है मैंने किया मैंने एमटेक किया है इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अब मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। सो अगेन वी कांट कंफर्म फॉर 100%, बट हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपके अगेन अपनी मार्कशीट खुद देखिए और उसमें देखिए कि कुछ इनमें से कीवर्ड है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगेन गाइज लेट मी बी वेरी क्लियर वंस अगेन, this based on lot of data analysis, but this best which we could understand from number of resources जहां से हमने ये सब जानकारी निकाला है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हमें कहेंगे कि मैंने बीबीए किया है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि मैंने किया है बीबीए। अब गाइज अगर बीबीए देखो तो बीबीए में ग्रेजुएशन तो हो गया, अब बीबीए के अंदर ही एक एचआर एज सब्जेक्ट भी है, तो बीबीए एलिजिबल है? गाइज नहीं। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे इंजीनियरिंग किया है, एमबीबीएस किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं किया है, हमारे हिसाब से आप एलिजिबल नहीं है। बिकॉज ये जो डिग्री में लिखा है, ये जो यूपीएससी ने डिप्लोमा इन दिस, इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, 12th के बाद वाला डिप्लोमा विल नॉट मेक यू एलिजिबल। सो एनीबडी जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, एंड आई एम श्योर लोग अभी डाउट पूछेंगे अभी, बट मत पूछना, सिर्फ ग्रेजुएशन है, पीजी में कुछ भी नहीं है, नॉट एलिजिबल, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, ठीक है, वो है अगर किसी ने किया है या तो किसी ने सीए किया है, या किसी ने सीएस किया है, या किसी ने आईसीडब्ल्यूए किया है, सो ये लोग एलिजिबल है या नहीं है। अब गाइज हालांकि अभी तक कोई इन कोर्सेज का बंदा अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है कोई भी, ठीक है, लेकिन एक नई डेवलपमेंट है जो रिसेंटली हुई है, एंड लेट मी शो यू दैट। सो यूजीसी ने एक लेटर निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, कब? 15 मार्च 2021 को। सो इस वाले नोटिफिकेशन में यूजीसी ने क्या कहा है कि जो सीए सीएस या आईसीडब्ल्यूए वाले लोग हैं उनको भी पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाए, ठीक है। दिस व्हाट यूजीसी हैज क्लैरिफाइड कि ये कोर्सेज को पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट ही माना जाए। सो अगर हम इनको पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट मानते हैं, एंड दिस बेस्ड ऑन our understanding, ठीक है, अगेन आई वांट टू बी वेरी हम्बल अबाउट इट, ठीक है, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ लीगल एक्सपर्ट ऑन दिस। तो इन सारे लोग में भी अगर हम सीएस के लोग देखते हैं तो सीएस वाले लोग काफी सारा एचआर भी पढ़ते हैं, काफी सारे लेबर लॉज भी पढ़ते हैं, तो देयरफॉर सीएस के लोग एलिजिबल होने चाहिए। ऑन द अदर एंड सीए वाले लोग एलिजिबल नहीं है। आईसीएडब्ल्यू वाले कुछ इंडस्ट्रियल लॉ लेबर लॉ पढ़ते हैं, बट अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर। सो इन तीनों कैटेगरीज में सीए के बारे में हमें ऐसा लगता है अगर आप सिलेक्ट होगे, सो यू कैन डिफेंड योर केस एंड यस यू आर एलिजिबल। सीए वाले एलिजिबल नहीं, और आईसीएडब्ल्यू वाले नॉट श्योर, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि वो एलिजिबल है या नहीं है। सो गाइज फाइनली इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? इट शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा में इन 6 में से कोई भी कीवर्ड है तो यस आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब अगेन वो पुराने वाला लिस्ट जरूर देखना है। एंड अनदर थिंग गाइस विच आई एडवाइज यू, जो आपको मतलब करना है, ठीक है। सो एक बार इफ यूल गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है, आप चले गए होम पेज ऑफ ह्यूमन पेरिटस की, गो टू यूपीएससी एएलसी पेज, यहां से हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अब जब एएलसी वाले पेज पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो इसके नीचे ना जो पुराने कुछ टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज आपको जरूर देखना। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इन्होंने हमारी काफी तारीफ की है, वो तो खैर अलग बात है, इसलिए कि दे हैव शेयर्ड देयर जर्नी कि कैसे लोगों ने पढ़ाई किया। स्पेशली जो साक्षी चुग मैम का इंटरव्यू है, ये आप जरूर देखिएगा, हाउ नाइसली सी प्रिपेयर्ड, और व्हाट इनका क्या फंडामेंटल। संजीत का भी देख सकते हो, ठीक है। तो गो थ्रू बोथ दीज इंटरव्यूज। अनदर थिंग, अब आपके ना कुछ और भी लोगों के डाउट्स होंगे एएलसी के बारे में, जैसे कि पुराने पेपर का सॉल्यूशन 2015 2017 डिटेल में हम लोगों ने सोल्व करके डाल दिया है। अब फॉर्म भरने में डाउट्स लोगों को आएंगे,
उसका एक छोटा सा वीडियो डला हुआ है। उसके बाद कि कैसे पढ़ाई करना है, एचआर में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना हो सकता है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है फाइनल पेपर में। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पुराने लेबर एक्ट पढ़ना है या 4 नए लेबर कोड पढ़ने हैं, कितना कंपटीशन होने की संभावना है। इन सभी चीजों के ऊपर एक छोटा छोटा वीडियो डला हुआ है। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर देखिएगा बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। If you want to understand how you guys can prepare with human pietas, so again go through this page only. So there is a 4 step plan कि कैसे आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। कुछ सैंपल कंटेंट भी देख सकते हो, कैसे लेबर लॉज वगैरह को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है। देन कुछ क्लासेस भी अटेंड करके देखना विच आर देयर, सो यू कैन असेस द क्वालिटी एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग इन दीज क्लासेस थ्रू दिस पेज ओनली। एक ही पेज है एएलसी के बारे में जहाँ एएलसी आर सब कुछ है। थ्रू दिस पेज ओनली यू कैन एनरोल। ऑल्दो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि इसके बाद एलिजिबिलिटी को लेके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। स्टिल इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, विल ट्राई अवर बेस्ट टू आंसर दैट। If you want to ask anything else, you want to discuss anything else, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are welcome. There is another link given in the description below. If you'll click on that link will get you connected directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.